नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बच्चे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, जीवन में कितनी भी ऊंचाइयों तक क्यों ना पहुंच जाएं, माता पिता उनके लिए चिंता करते रहते हैं और माता पिता की चिंता बड़ी स्वाभाविक भी होती है। बच्चे के पैदा होने से लेके बच्चे की संतान हो जाने तक, आगे तक भी माता पिता अपने बच्चों की चिंता करते रहते हैं। आज कोशिश करेंगे माता पिता की इसी चिंता का समाधान करने की। ये जानेंगे कि माता पिता की चिंता ज्योतिष के किन उपायों से कम की जा सकती है, दूर की जा सकती है। इसके अलावा आपके राशियों का हाल आप तक पहुंचाएंगे और बात करेंगे आपके सवाल की। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक। बृहस्पतिवार के दिन किसी धर्म स्थान पे जरूर जाइए। जिस भी मान्यता परंपरा के आप मानने वाले हों, वहां पर जाइए, कुछ देर बैठिए और प्रार्थना करिए। उससे एक याद रखिए, आपका मन तो बहुत शांत होगा, मन की चिंताएं दूर होंगी और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि संतान संबंधी जो भी जीवन की समस्याएं हैं, संतान संबंधी जो भी जीवन की प्रॉब्लम है, निश्चित रूप से वो समस्याएं सुलझ जाएंगी। माता पिता की जो सबसे पहली समस्या होती है कि जिस बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसका स्वभाव, उसका व्यवहार अच्छा नहीं रहता। तो अगर आप माता पिता हैं, संतान के स्वभाव और व्यवहार को क्या करना चाहिए? देखिए, अगर संतान माता पिता की बात नहीं मानती, अपनी जिद से, अपनी आदतों से अपना नुकसान कर रही है, अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार कर रही है संतान, तो क्या करना चाहिए? घर में एक पीले रंग के गणेश जी की स्थापना करें। घर में एक पीले रंग के गणेश जी ले आएं। रोज सुबह माता या पिता में से कोई भी गणेश जी को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करें और इसके बाद ओम विघ्नहर्त्रे नमः इसका 108 बार जप करें। और इसके बाद इस दूर्वा को जो आपने अर्पित किया है, इसको अपनी संतान के कमरे में ले जाके रख दें। इस दूर्वा को हर दिन बदलते रहें। अगर ऐसा करेंगे तो आपके संतान के स्वभाव में, व्यवहार में इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। माता पिता की दूसरी चिंता पर भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, कारोबार में फायदा होगा, वाहन खरीदने के योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 67%। वृष राशि, टॉरस, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, रोजगार में मनचाही सफलता मिल रही है और आकस्मिक धन की प्राप्ति भी हो रही है, जो आपके दिन को बढ़िया बना रही है। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 54%। मिथुन राशि, जेमिनाई, नौकरी में सुधार भी दिख रहा है और बदलाव भी दिख रहा है, लेकिन अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान दें। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 88%। अगर आपकी संतान की शिक्षा की उम्र है, पढ़ाई लिखाई की उम्र है, संतान पढ़ाई लिखाई नहीं करती, संतान की शिक्षा को लेकर चिंता है, तो क्या करना चाहिए? अगर संतान की शिक्षा या करियर को लेकर चिंता है, शिक्षा में बार बार अड़चनें आ रही हैं, या संतान की शिक्षा पूरी नहीं हो पा रही है, या संतान के तमाम प्रयास करने के बावजूद उसका करियर शुरू नहीं हो पा रहा, या करियर तो शुरू हो गया लेकिन करियर में बार बार समस्याएं आ रही हैं, तो क्या उपाय करना चाहिए? रोज सुबह माता पिता में से कोई भी एक रोली मिलाकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और इसके बाद ओम रवये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। जो लोटे के किनारे रोली लग जाएगी, जब आप जल अर्पित करेंगे, उसी रोली का तिलक अपनी संतान को लगाएं, इससे लाभ होगा। और शनिवार को निर्धनों को हलवा, पूरी और चना बांटना शुरू कर दें, ताकि संतान के करियर की मुश्किलें, संतान के शिक्षा की मुश्किलें जल्दी से जल्दी दूर हो जाएं। संतान से जुड़ी हुई अन्य समस्याओं पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल।
कर्क राशि, जीवन साथी की उन्नति होगी, नई संपत्ति का लाभ होगा, धन की प्राप्ति के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 94%। सिंह राशि, लियो, वाद विवाद से बचाव करें, उच्चाधिकारियों के साथ तनाव हो सकता है, ध्यान रखें। संतान पक्ष से लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 83%। कन्या राशि, वर्गो, लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं, नौकरी में परिवर्तन की संभावना है। इस समय आकस्मिक धन हानि से बचाव करना चाहिए। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 51%। संतान के विवाह को लेकर अगर माता पिता चिंतित हैं तो उससे निपटने के उपाय क्या हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपका सवाल, हमें सवाल लिखा है एस जय कुमार नायर ने, अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर से लिखते हैं। ये 7 जुलाई 1963 का जन्म है। जन्म का समय है सुबह 6 बजे और जन्म का स्थान है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार। ये पूछ रहे हैं कि इनका मकान बन रहा है जो कि काफ़ी समय से पूरा नहीं हो पा रहा है। तमाम चीज़ों की प्लानिंग कर रहे हैं, वो नहीं हो पा रही है। घर में 2013 से कोई मंगल कार्य नहीं हुआ है, क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, आपकी कुंडली में मंगल नामक ग्रह ही समस्याओं का कारण है, जिस वजह से एक तो संपत्ति का लाभ नहीं हो पा रहा है, दूसरा बेवजह के स्वास्थ्य की समस्याएं, बेवजह की चिंताएं आपको परेशान कर रही हैं, और तीसरा 2013 के बाद से जो विवाह का सवाल है, जो मंगल कार्य का सवाल है, वो भी नहीं हो पा रहा। मंगल की इसमें बड़ी भूमिका है। 2 उपाय करने से आपको लाभ होगा। आपने जो पन्ना पहना है वो बिल्कुल ठीक है, वो पहने रखिए, लेकिन जो बगल में लाल पत्थर पहना है, माणिक्य या मूंगा होगा संभवतः, उसको निकाल दीजिए। आपकी कुंडली में जो मुश्किलें खत्म होने का समय है वो अगस्त 2017 से दिखाई दे रहा है। अगस्त 2017 के बाद से आपकी मुश्किलें तकरीबन समाप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। चाहे वो मकान के बनने का सवाल हो, चाहे घर में शुभ कार्य होने का सवाल हो, चाहे आपकी चिंताओं के हल होने का सवाल हो। तो अगस्त तक वेट करें। लाल रत्न निकाल दें, पन्ना आपने बिल्कुल ठीक पहना है। एक ओपल भी पहन लीजिए, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को धारण करने से आपको लाभ जरूर होगा, आपको लाभ शीघ्र होगा। और इसके अलावा सुबह शाम दोनों समय ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का सुबह शाम आप जप करें, इससे आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। माता पिता की एक बड़ी चिंता होती है संतान का विवाह, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर आपकी भी संतान का विवाह नहीं हो पा रहा है तो क्या करना चाहिए? अगर संतान के विवाह की समस्या हो, अगर संतान के विवाह होने में समस्या आ रही हो, या संतान के विवाह होने में, बेटी हो या बेटा हो, जरूरत से ज्यादा विलंब हो रहा हो, या कभी कभी आपकी संतान खुद ही शादी करने से मना कर रही हो, आपका बेटा कह रहा हो हम शादी नहीं करेंगे, आपकी बेटी कह रही हो हम शादी नहीं करेंगे, तो क्या करना चाहिए? घर में शिव और पार्वती जी का चित्र स्थापित करें या इनकी मूर्ति स्थापित करें। रोज सवेरे नित्य प्रातः माता पिता में से कोई भी एक उन्हें गुलाबी पुष्प अर्पित करें। गुलाब का फूल हो, गुलाब की फूल की पंखुड़ियां हों, वो अर्पित करें। और इसके बाद ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, इस मंत्र का 3 माला कम से कम 108 × 3 बार इस मंत्र का जप करें। शुक्रवार के दिन शिव पार्वती को खीर का भोग लगाएं और इस खीर को स्वयं भी ग्रहण करें और अपनी संतान को जरूर ग्रहण करवाएं। ऐसा करने से संतान के विवाह होने में अगर कोई अवरोध है, अगर कोई अड़चन है, तो वो अड़चन निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। अब मान लिया संतान के वैवाहिक जीवन में दिक्कत है, विवाह तो हो गया लेकिन वैवाहिक जीवन में अड़चन आ रही है, तो क्या करना चाहिए? बात करेंगे इस पर, लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, लिब्रा। जो लोग तुला राशि के कला और मीडिया के क्षेत्र में हैं, उन्हें फायदा होता हुआ दिख रहा है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो रही है, हो सकता है कोई प्रॉपर्टी खरीदें, कोई संपत्ति खरीदें। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 78%।
वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, अगर कोई मुकदमा है, कोई विवाद है तो उसमें विजय मिलेगी आपको। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, वाहन दुर्घटना से सतर्क रहें, सचेत रहें। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 88%। धनु राशि, सेजिटेरियस, प्रेम संबंधों में तनाव हो सकता है, इसका ध्यान रखें। फिलहाल महत्वपूर्ण निर्णय टाल दें और ऐसा कुछ भी ना करें जिससे आपके मान सम्मान पर उंगली उठे, मान सम्मान पर ध्यान दें। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 67%। अब मान लिया कि आपकी संतान का विवाह तो हो गया, लेकिन संतान के वैवाहिक जीवन में दिक्कत है, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, तो उससे भी माता पिता को तकलीफ होती है। संतान और उसके जीवन साथी में कोई तालमेल ही ना हो, या संतान और उसके जीवन साथी में अलगाव सा, सेपरेशन सा हो गया हो, या संतान के जीवन में तलाक की नौबत आ गई हो, कोई भी स्थिति हो जिससे संतान का वैवाहिक जीवन खराब हो, क्या उपाय करना चाहिए? ये उपाय माता पिता में से कोई भी एक व्यक्ति कर सकता है। हर मंगलवार और शनिवार को शाम को हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाइए, उन्हें बताशे का भोग लगाइए और इसके बाद उनके सामने सुंदर कांड का पाठ कीजिए। आराम से, प्रेम से कीजिए और जो बताशे आपने अर्पित किए हैं उसे लोगों में बांट दीजिए। याद रखिए, मंगलवार और शनिवार को जो ये प्रयोग आप करना शुरू करेंगे, उस दिन घर में सात्विक भोजन बनाइए, प्याज लहसुन आदि का इस्तेमाल भी मत कीजिए। कभी कभी संतान के स्वास्थ्य को लेकर समस्या हो जाती है, उसको कैसे ठीक करेंगे इस पर बात होगी, लेकिन फिलहाल मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, जीवन में बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। मुकदमों में मुश्किलें आ सकती हैं, ध्यान रखें। स्थान परिवर्तन के लिए तैयार हो जाएं, उसका योग बना हुआ है। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 54%। कुंभ राशि, एक्वेरियस, रोजगार में बेहतरी होगी, उपहार का लाभ मिलेगा, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 82%। मीन राशि, पाइसेस, रुका हुआ धन मिलता हुआ दिखाई देगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ आपकी सेहत में सुधार होता हुआ भी दिख पाएगा। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 97%। अब ये जानते हैं कि अगर संतान के स्वास्थ्य को लेकर माता पिता को चिंता हो तो क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपकी संतान का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता हो, या संतान के जीवन में बार बार दुर्घटनाएं घटती हों, या संतान की कुंडली में कोई मारक दशा चल रही हो, कोई खराब समय चल रहा हो, क्या उपाय करना चाहिए? माता या पिता में से कोई भी एक व्यक्ति रोज सवेरे शिवलिंग पर, शिव जी के मंदिर जाके जल अर्पित करें। सोमवार को निर्धनों में हलवा बांटें और रोज सुबह और रोज शाम को अमृत मृत्युंजय मंत्र का जप करें। अगर पुत्री के लिए जपना है तो मंत्र होगा ओम जूम सह माम पुत्री पालय पालय, और अगर पुत्र के लिए जपना है तो मंत्र होगा ओम जूम सह माम पुत्र पालय पालय। जहां तक हो सके जो भी ये प्रयोग करें माता पिता में से, या दोनों ही करें, तो नॉनवेज का प्रयोग ना करें, मांसाहार का त्याग कर दें। तो आज हमने बात की कि माता पिता की चिंताओं को कैसे दूर किया जाए, उनकी कुंडली से संतान की समस्याओं का समाधान कैसे निकाला जाए। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। धन पाने का एक बड़ा सरल सा उपाय जान लीजिए, बड़ा अचूक और बड़ा कारगर उपाय है। किसी बरगद के पेड़ के नीचे, या बड़ा पेड़ हो, पीपल का हो तो भी काम चलेगा, उसके नीचे तमाम छोटे छोटे पौधे उगे हुए होते हैं। उसमें से कोई भी छोटा सा पौधा जड़ समेत निकालकर घर ले आइए, घर में गमले में लगा दीजिए और नियमित रूप से उसमें जल दीजिए, अगरबत्ती धूप बत्ती दिखाइए, उसकी पूजा करिए। पौधा कोई भी हो सकता है। जैसे जैसे वो छोटा सा पौधा बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरती जाएगी और आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा। आज के लिए किस्मत कनेक्शन बस इतना ही।
फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।